बाल हृदय की गहराइयों को जानने के लिए और उसे प्रयोग में लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अमल में लाना अति आवश्यक है अभिभावकों के लिए। बच्चों की कमजोरी और अस्वस्थता का मुख्य कारण यह भी होता है कि उनकी माताएं उनका ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखती हैं। उनको ठंडी हवा के जरा से झोंके से भी बचाने की फिक्र में रहती हैं। ऐसे बच्चों का समय से बहुत पहले थक जाते हैं। गर्मी के दिनों में बच्चों को नंगे पांव स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। खुशियों के स्कूल में बच्चे रोज़ाना 3-4 हफ्ते में 2 या 3 किलोमीटर को पैदल चलाना चाहिए। शरीर में जो विटामिन का भंडार होता है वह लंबे जाड़े के दौरान समय खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। शारीरिक श्रम के साथ बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापकों को मिलकर विचार करना चाहिए कि बच्चों के सामूहिक जीवन को खुशियों से भरपूर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। घर से बच्चों के ऊपर कोई बोझ और निराशा नहीं मिलनी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए बच्चों को श्रम जगत की यात्राएं कराएं, जैसे किसी कारखाने, मिल, फैक्ट्री, प्रयोगात्मक खेत को दिखाकर अनाज कैसे पैदा होता है बच्चों को ज़रूर बताएं। छोटे छोटे पार्ट कैसे बनते हैं फैक्ट्रियों में ले जाकर के, कंपनियों में ले जाकर के दिखाना चाहिए। काम करने वाले खरादियों का कौशल दिखाना चाहिए कि वो कितनी मेहनत से काम करते हैं और कैसे एक एक पार्ट को बनाते हैं। अध्यापक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए छात्रों में पिछड़ने का 85% कारण होता है कमज़ोर सेहत। कुछ बच्चों के चेहरे पीले होते हैं। उनकी खुराक सुधारने की जरा सी भी कोशिश पर तुरंत प्रतिक्रिया होती है। शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं। जांच पड़ताल से कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टरी टेस्ट में सब कुछ ठीक निकलता है। अधिकांश मामलों में पता चलता है कि शरीर में कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई है जो बच्चों के देर तक कमरे में रहने का परिणाम है। चयापचय के इस विकार के कारण बच्चा एकाग्रित होकर बौद्धिक श्रम करने की क्षमता खो बैठता है। शरीर के तीव्र विकास और यौन प्रौढ़ता के कारण में ऐसे विकार बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे मामलों में एक मात्र रास्ता यह है कि बच्चों के काम और विश्राम की दिनचर्या बदली जाए। बच्चे के देर तक ताज़ी हवा में रखा जाए। खिड़की खुली रखकर सोएं, जल्दी सोएं और जल्दी उठें और उन्हें अच्छी खुराक दिया जाए। ऐसे में बच्चे स्वस्थ रहेंगे। अध्यापक का प्रयास होना चाहिए कि
पाठ का 1 मिनट भी बेकार न जाए। हर पल कुछ बच्चों के लिए यह बहुत ही मुश्किल पड़ता है। यह उनकी क्षमता के बाहर होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाने वाला पाठ की तीव्र गति स्वस्थ बच्चों के भी क्षमता से बाहर होता है। यही नहीं, यह हानिकारक भी होता है। ऐसी स्थिति में बच्चा सोचता है कि हम जल्द से जल्द ताज़ी हवा में जाएं। उधर अध्यापक कहते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो।